अभ्यास है। अभ्यास प्रश्न 1 अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद से लिखो। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा कहाँ होती है? कहाँ होती है भाई? पूरे विश्व में होती है। इसलिए इसका उत्तर लिखते हैं इसके सामने, एक पद में ही इसका उत्तर लिखना है। और उत्तर है जी संपूर्ण विश्व, पूरे विश्व में। ये हो गया इसका एक पद में उत्तर। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदल जाती हैं? किसके साथ भाई? समय के बदलने के साथ। तो क्या उत्तर होगा? काल परिवर्त। अब ये केन है तो केन की तरह उत्तर आएगा वर्तनेन। काल परिवर्तनेन। काल परिवर्तनेन। समय के परिवर्तन से आवश्यकताएं भी बदल जाती हैं। आपने वस्तु नाम करे समय केसाम अनिवार्यता न भविष्यति। भविष्यति भविष्यत काल का प्रयोग है। बाजार में वस्तुओं के खरीदने में किसकी आवश्यकता नहीं रहेगी? किसकी नहीं रहेगी भाई? इसका उत्तर यहाँ नीचे लिख देते हैं, रुपय का नाम, रुपयों की। रुपय का नाम, रुपयों की आवश्यकता नहीं रहेगी। रुपयों की तो आवश्यकता रहेगी लेकिन वो दूसरी तरह से रुपए दिए जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते। किसके उद्योग में वृक्षों का प्रयोग किया जाता है? तो उद्योग के साथ संधि करके बनेगा, ये देखिए, पहले लिख देंगे करगद। करगद माने होता है कागज। अब इसके साथ जोड़ना है उद्योगे, संधि बन के बन जाएगा कर्कद्यो कर्कदोद्योगे। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज जो है सभी प्रकार के कार्य किससे संपादित होते हैं? तो किससे संपादित होते हैं? नीचे लिखते हैं इसका उत्तर। किससे होते हैं? कंप्यूटर से। तो संगणक, इसके साथ जोड़ देते हैं केन की तरह यंत्रेण। उत्तर बन गया संगणक यंत्रेण। कंप्यूटर यंत्र से सभी प्रकार के कार्य संपन्न होते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया एक पद में उत्तर। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं उसको भी। अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्यों में देने हैं। तो सब में एक प्रश्नवाचक शब्द है, उसके स्थान पर उत्तर वाला शब्द लिख देंगे तो पूरा वाक्य उत्तर वाला बन जाएगा और अंत में प्रश्न चिन्ह नहीं आएगा, उत्तर वाला पूर्ण विराम आएगा। ये ध्यान रखना है। चलिए क प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते समय। तो कथम प्रश्नवाचक शब्द है, इसके स्थान पर उत्तर वाला शब्द उत्तर वाला आएगा और ये पूरा वाक्य उत्तर का वाक्य बन जाएगा। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते समय। प्राचीन काल में विद्या किस प्रकार से ग्रहण की जाती थी? तो प्राचीन काले शुरू करेंगे उत्तर। प्राचीन काले विद्या कथम के स्थान पर करेंगे क्या? श्रुति परंपरया। श्रुति परंपरया। गृह्यते समय समय के बाद पूर्ण विराम। उत्तर बन गया इसका पूरा। प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते समय। पुराने समय में विद्या सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। गुरुजी ने शिष्य सुना, शिष्य ने अपने शिष्य को सुनाया, फिर अपने शिष्य को सुनाया। इस प्रकार विद्या आगे बढ़ती चली जाती थी। वृक्षाणाम कर्तनाम कथम न्यूनताम यास्यति। वृक्षों के काटने में किस प्रकार से कमी आ सकती है? तो किसके कहाँ पर आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है? कथम। ऊपर भी कथम था, यहाँ पर भी कथम है, तो कथम के स्थान पर हम उत्तर वाला शब्द लिखेंगे। वृक्षाणाम कर्तनम, ठीक है,
तो विवक्षाणाम कर्तनम, इसके स्थान पर कथम के स्थान पर लिखेंगे संगणकस्य, संगणक, संगणक होता है भाई कंप्यूटर, संगणक, यहाँ अण लिखना रह गया भाई, ये अण भी आएगा, संगणक संगणकस्य, गे के बाद ना आएगा, ध्यान रखना, संगणकस्य, आगे अधिकाधिक, अधिकाधिक का क्या मतलब, अधिक से अधिक, अधिकाधिक, अधिक से अधिक, प्रयोगेण, न्यूनतम यास्यति, कथम के स्थान एग्जाम में संगणकस्य, ये संगणक ऐसे लिखना है, संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण न्यूनतम यास्यति। पूरा उत्तर क्या बना, विवक्षाणाम कर्तनाम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण न्यूनतम यास्यति, विवक्षों की कटाई कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से कमी आएगी। तो उसका अधिक से अधिक प्रयोग करना है किसका, संगणक का, यानी कि कंप्यूटर का। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते, चिकित्सालय में आज किसकी आवश्यकता का अनुभव नहीं किया जाता, तो कस्य के स्थान पर लिखना है, किसके स्थान पर, कस्य के स्थान पर, ठीक है। कस्य का उत्तर बनता है वैसे रुप्य कस्य, लेकिन रुपये का नहीं हो, बहुवचन का प्रयोग होगा, क्या, रुप्य का नाम, रुप्य का नाम, रुपयों की, रुपये से बात, एक रुपये से तो बात बनता नहीं, कस्य तो एक वचनम है, लेकिन प्रयोग करेंगे बहुवचनम का। चिकित्सालय रुप्य का नाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते, अस्पतालों में भी आज रुपयों की आवश्यकता का अनुभव नहीं किया जाता, क्यों, सब कुछ डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से हो जाता है। वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः, हम किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो कस्याम, कस्याम के स्थान पर आएगा जो भी उत्तर आएगा, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द है, तो यहां लिखेंगे हम पाठ का नाम, डीजी भारतम, डीजी भारतम आप समझ रहे हैं, डिजिटल भारत, डिजी भारतम इति अश्याम, कश्याम की तरह फिर लिखा जाएगा ना, उत्तर अश्याम, जैसा प्रश्न होता है वैसा उत्तर लिखना होता है। तो उत्तर बन गया इसका, वयम डिजी भारतम इति अश्याम दिशि अग्रेसरामः, हम डिजिटल भारत इसकी ओर, इस दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वस्त्रपुटके केषाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होती, रुपयों की आवश्यकता नहीं है, ये रुपये का नाम आएगा, इसका उत्तर भी केषाम के स्थान पर क्या लिखेंगे, रुपये का नाम। पूरा उत्तर बन गया, वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं हम, और उसमें क्या होगा भाई, या तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से हम रुपए बाजार में दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आधा अभ्यास शेष रहा, उसको करेंगे कल। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।